सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। भक्तगणों, आज हम आपके लिए माँ भगवती के दुर्गा सप्तशती के 9वें 10वें और इसके आगे 11वें 12वें 13वें सभी अध्यायों के पाठ का वर्णन लेकर आए हैं। उससे पहले हम माता को प्रणाम करेंगे। हे देवी, आप समस्त संसार को शक्ति देने वाली हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। माता रानी अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वर मुद्रा धारण करती हैं। उन माता की शरण हम ग्रहण करते हैं। जय माता दी। अब हम आगे यह अध्याय शुरू करते हैं। भगवान राजा ने कहा, हे ऋषि मुनि, रक्त बीज के वध के बाद आगे क्या क्या हुआ, इसका अद्भुत महात्म मुझे बताइए। तब ऋषि कहते हैं, हे राजन, युद्ध में रक्त बीज और उसके सारे दैत्य मर जाने पर शुंभ और निशुंभ क्रोध की सीमा पार कर गए। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारा जाता देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे, जो क्रोध से ओठ चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए दौड़ पड़े। निशुंभ और देवी दोनों का घोर संग्राम छिड़ गया। एक तरफ शुंभ और निशुंभ और एक तरफ अपनी भगवती माता थी। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वर्षा कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला। दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर उसे पृथ्वी पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और उसने अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ गया। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया, धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। उसके बाद सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश और पृथ्वी 10 दिशाओं को गुजा दिया। तत्पश्चात शिवद्युति ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को अपना लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह। तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उस प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ, जिसने अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से माता चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली माता भगवती दुर्गा ने
कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए अपने हाथों में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडी ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह यह कहता हुआ निकला। उसे निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी हंस पड़ी और खड्ग से उन्होंने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा ही भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य दैत्यों को भक्षण आरंभ कर दिया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्राह्मणी के मंत्रपूत जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न और धराशायी हो गए। वाराही के थुथुन के आघात से कितनों का पृथ्वी पर कुचुम्बर निकल गया। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितनों के प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए, कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही माँ काली, सुदीति तथा सिंह के ग्रास बन गए। इसके बाद ऋषि कहते हैं, हे राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख सारी सेना का संहार होता जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी माननी बनी है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब माँ देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। उसके बाद ब्राह्मणी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। तब देवी बोली, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही मैं युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। उसके बाद देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं और दानवों को देखते देखते वहाँ भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी। उसके साथ ही भयंकर अट्टहास करने लगे। बाण मारकर क्रोध से उसने देवी के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर दैत्यराज ने अपनी शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। उसके बाद दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में ले उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत ही काट दिया। दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु सहसा पूर्ववत उठकर खड़ा हो गया और फिर वह आकाश में उछला। देवी को ऊपर ले जाकर उसने आकाश में वह खड़ा हो गया। तब चंडिका भी आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने वाला दृश्य बड़ा ही भयानक था। वह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को भी विस्मय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पृथ्वी पर पटके जाने से वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका का वध करने के लिए उनकी ओर आगे बढ़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर
उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह समुद्र द्वीपों तथा पर्वतों सहित समूची पृथ्वी को कपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजा बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई, अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। तब वहां देवताओं ने देवी के द्वारा महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। उसके बाद इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, सड़ागित की पीड़ा दूर करने वाली हे देवी, आप हम पर प्रसन्न हो। सभी जगत की चराचर अधीश्वरी आप ही हो। आप विश्व की रक्षा करो। हे माता, हम सब आपकी शरण में है। हे माँ, तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो। इसी रूप में हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम्हारी स्तुति के लिए इसमें कुछ उक्तियाँ और क्या हो सकती हैं। हम अपनी बुद्धि से जिस प्रकार भी आपकी स्तुति करें। हे माता, आप हम पर प्रसन्न हो। हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे माता, आप सभी प्रकार से मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली हो, सड़ागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं हे गौरी माँ, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी हो। हम आपको नमस्कार करते हैं। तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुछ मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्राम एवं सर्प को धारण करने वाली, महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। समस्त मस्तक पर किरीट और हाथों में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उदीप्त दिखाई देने वाली और वृत्तासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। चामुंडा रूपा नारायणी देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। स्वर रूपा सर्वेश्वरी, सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करने वाली, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे कात्यायनी, हे भद्रकाली, यह 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। हम आपको नमस्कार करते हैं। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो। तुम विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होती हैं। हे देवी, आप हम पर प्रसन्न हो। जैसे आपने इस समय असुरों का वध करके हमारी शीघ्र ही रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं। हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। तब माता देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांगो। संसार के लिए
उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। तब देवता बोले, हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। तब माता बोली, देवताओं, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं विप्रचित नाम वाले दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंती के नाम से बुलाएंगे। फिर जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने पर मैं पृथ्वी के अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य सत्ताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुई शाखों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाख ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी, उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उपस्थित होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। तब देवी आगे बोलती है, हे देवताओं, जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मतु कैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहारों के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्थी और नवमी को भी जो एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट भी नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है। मेरा महात्मा महामारी जनित समस्त उपद्रवों का, आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती तथा वहाँ मैं सदा साधी सन्निधान बना रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। वार्षिक महापूजा की जाती है शरद काल में। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्ति पूर्वक सुनेगा या पढ़ेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन, धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा और मनुष्य द्वारा मेरा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांतिकारक है। मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्मा मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करते हैं धूप दीप के साथ, उन्हें कभी किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती
तथा उनकी कभी कोई भी अभिलाषा अधूरी नहीं रहती। इसके श्रवण करने पर मनुष्य को शत्रु का भय नहीं रहता। तब ऋषि कहते हैं, यो कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय हो पहले की ही भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले इस महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शुंभ तथा महाबली शुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती रहती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वे ही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली भी इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। समय समय पर महामारी होती और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। हे सनातन देवी, यह समयानुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन पुत्र धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। तब ऋषि मुनि कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्मा का वर्णन किया जो इस जगत को धारण करती हैं। उन देवी का ऐसा प्रभाव है कि वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान विष्णु की महा माया स्वरूपा उन भगवती के द्वारा ही तुम और ये वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं, मोहित हुए तथा आगे भी मोहित होते रहेंगे। महाराज, तुम उन्हें परमेश्वरी की शरण में जाओ। आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करेंगी। तब मार्कंडेय जी कहते हैं, कौशिकी जी, मेधा मुनि के ये वचन सुनकर राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य परहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा तथा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जाप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, हे राजन, अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, अतः मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा तथा इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था और वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उस समय उन्होंने तो ममता और अहमता रूप आसक्ति का नाश करने वाले ज्ञान मांगा। तब माता बोली, हे राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगे। वैसे वर तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे मैं तुम्हें देती हूँ। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्ति पूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु हुए। इस प्रकार
माँ भगवती दुर्गा देवी के दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरा हुआ। आप सभी को यह वर्णन कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। माँ भगवती आप सभी की सभी इच्छाएं पूर्ण करें। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।